सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बहुत दिनों से हम SWP के बारे में सुनते आ रहे हैं। SWP यानी कि सिस्टमेटिकली विड्रॉवल प्लान। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आखिरकार ये SWP सिस्टमेटिकली विड्रॉवल प्लान होता क्या है, ये किसे करना चाहिए और किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो साथियों, ऐसे भाई या ऐसे बुज़ुर्ग जिनके पास में पैसा इकट्ठा रखा हुआ है या कहीं से आया है, मानते हैं किसी ने अपना दुकान, मकान, ज़मीन बेची है, वो पैसा आया रखा है, या कोई भी हमारे बुज़ुर्ग रिटायरमेंट के बाद में इकट्ठा पैसा कहीं पे जो आया हुआ है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए जहाँ से हमारा ये पैसा इतना का इतना ही रहे या आगे की तरफ बढ़े, और इसी पैसे से हमें अपने डेली मर्रा के खर्चे के लिए कुछ पैसा आता रहे। एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, किसी भी भाई के पास 1 करोड़ रुपया कहीं से आया है और वो 60 से 70 हज़ार रुपये हर महीना अपने खर्चे के लिए इसी पैसे से निकालना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए SWP बहुत अच्छा प्लान है। जो भी भाई जॉब कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं या डेली थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं या सैलरी आती है, उनके लिए सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो SWP के बारे में हमने थोड़ा बहुत जो भी है वो हमने जान लिया है। तो SWP मान लीजिए हमने कहीं पे या किसी भी फंड में 10 लाख रुपए लगाए और उससे हम 1% से भी कम पैसा पर मंथ निकालेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं मार्केट में 8 से 15% तक की ग्रोथ हमें मिल सकती है। लेकिन यह जानने वाली बात है कि यह ग्रोथ हमें रेगुलर मिलती रहेगी। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट गिरी और इतनी गिरी कि कई महीनों तक ऊपर ही नहीं आई? तो ऐसे में क्या होगा? 2-2, 3-3 महीने मार्केट गिरे ही जा रही है, और अगर ऐसे गिरते समय में भी हमने वहाँ से पैसा निकालना रेगुलर रखा तो हमारा फ़ंड बहुत तेज़ी से घटता चला जाएगा। ऐसा मानिए कि यदि कोई हमें 100 रुपये देता है और 100 रुपये में हमें 6 रुपये डेली मिलते हैं, लेकिन जब वो 100 रुपये घट करके 50 रुपये हो जाएंगे या 40 रुपये ही हो जाएंगे, और ऐसे में भी हमें 6 रुपये मिलते रहें, तो हमारे वो 100 रुपये शायद बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे समय में हमें देखना पड़ेगा कि SWP हमें कब रोकनी है या कब शुरू करनी है। तो दोस्तों, जैसे ही मार्केट डाउन हो जाए और आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई है, जैसे हमने अभी 2 दिन में देखा, 5 और 6 अगस्त 2024 को मार्केट काफ़ी नीचे गिरी है। इतना तो नहीं गिरी, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी नीचे गिरी है। तो ऐसे समय में अगर ये गिरावट बनी रहती है तो हमें SWP यहाँ पे रोकनी चाहिए। और अभी में तो वैसे भी
मैं आपको किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि SWP करना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात देखिए। सबसे पहले श्रीलंका में विद्रोह हो गया, तख्ता पलट हो गया। अब आजकल में आप देखिए बंगाल का क्या हाल चल रहा है। आसपास के देशों को आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे युद्ध जैसा माहौल है। और इस सब पे भी देखते हुए मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रही है। तो ऐसे में तो खतरे पे खतरा है, डबल खतरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता नहीं मार्केट कितने % नीचे गिर जाए। 18%, 20% तक भी मार्केट गिरा है। लेकिन इस बार जो आशंका जताई जा रही है वो 50% से भी अधिक गिरावट की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में तो हमें हर एक कदम फूंक कर रखना चाहिए। तो अभी में जो सबसे बढ़िया रहेगा वो SIP प्लान ही अच्छा रहेगा। जिन भाइयों को SWP करनी है तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। वो लिंक है एक बैंक का जो हमें 7.25% ईयरली का इंटरेस्ट देता है। कोई FD नहीं करानी, कुछ नहीं कराना, केवल उनके बैंक में हमें एक अकाउंट ओपन कराना है। ये अकाउंट 10,000 और 25,000 से ओपन होता है। यदि हम 25,000 रुपये से अकाउंट ओपन कराते हैं तो मिनिमम 25,000 रुपये उस अकाउंट में रहने चाहिए। लेकिन हमें इसका बेनिफिट भी मिलता है। इसमें हमें 35 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और IMPS, RTGS या और बहुत सारी सुविधाएं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो साथियों, इसमें मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए डाले और 10 लाख रुपए का 7.25% ईयरली हमें मिलेगा। और इसको यदि मैं 12 से डिवाइड करके महीने का निकालूं तो हमें 6,000 प्लस में हर महीने मिलने लग जाएंगे और हमारा वो 10 लाख भी 10 लाख ही रहेगा। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी जिस पोजीशन में है, तो ऐसे में तो ये मान के चलिए कि जो SWP कर रहे हैं वो या तो बहुत अच्छे जानकार हैं या खतरों के खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में तो आप इसी बैंक में, ये इसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें आप अपना एक अकाउंट ओपन करें और इसमें रखें। जब तक रखें जब तक मार्केट के जो गिरने की आशंका है वो पूरी ना हो जाए। यानी कि मार्केट जब वाकई धड़ाम से गिर ना जाए। अभी तक मार्केट 18% तक मैक्सिमम शायद गिरी है, लेकिन इस बार जो आशंका जताई जा रही है वो बहुत अधिक आशंका है, बहुत अधिक परसेंटेज में मार्केट गिरने की आशंका है। तो जब तक ये खतरा टल ना जाए तब तक तो आप इस बैंक में सुरक्षित रहें, इस बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखें और इसी से काम चलाएं फ़िलहाल। और जैसे ही ये ख़तरा निकल जाएगा आप SWP करें, क्योंकि उस समय हमारे ग्रोथ की चांसेस रहेगी, डाउन की चांसेस ना के बराबर हो जाएगी, और रहेगी भी तो बहुत ही माइनर सी या कम रहेगी बिल्कुल। तो दोस्तों, इस बैंक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप सब ने देखा कि अभी में किस किस परिस्थितियों में मार्केट चल रही है।
हमें SWP करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, SWP किन्हें करनी चाहिए और ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इसमें SWP करना उचित भी रहेगा या नहीं, ये सब आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। मैं इस वीडियो में केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सब समझदार हैं, केवल और केवल जानकारी दी जा रही है। इस जानकारी का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और जैसा आपको उचित लगे वह करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।